अस्सलाम वालेकुम। वाई क्यू आर प्लग इन ट्यूटोरियल सीरीज के इस लेसन में आज हम वाई क्यू आर की कमांड्स के बारे में समझेंगे। जिस तरह ऑटो कैड के अंदर कमांड्स होती हैं, इसी तरह वाई क्यू आर के अंदर भी कमांड्स होती हैं। हर कमांड की शॉर्टकट की होती है। जैसे ऑटो कैड के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे एक लाइन कमांड है तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो एल होती है। इसी तरह पॉली लाइन की पी एल, सर्कल की सी। इसी तरह वाई क्यू आर प्लग इन जो हमारा होता है, इसमें जितने भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो हमारे पास कमांड्स होती हैं, उनकी भी शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे ड्रॉ एक्सिस लाइन की ए एक्स है, इसी तरह ड्रॉ वॉल की डब्ल्यू डब्ल्यू है। इस शॉर्टकट की मदद से भी आप अपनी कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या आप किसी टूल के ऊपर क्लिक करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो कैड की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लाइन टूल के ऊपर क्लिक करूं तो भी मेरी कमांड एक्टिव हो जाएगी, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं अपने कीबोर्ड से एल प्रेस करूं तो देखें उसके बाद भी मेरी जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। तो आप किसी भी टूल को कमांड की मदद से भी एक्टिव कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर क्लिक करने के बाद, या जो उसकी शॉर्टकट कीज होती हैं उसको टाइप करने के बाद भी एक्टिव कर सकते हैं। अब हमारे पास वाई क्यू आर के अंदर 500 से ज्यादा कमांड होती हैं। अब इनकी जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जैसे प्लेन वॉल कॉलम है, इसके आगे हमारे पास जो मजीद कमांड है ड्रॉ एक्सिस लाइन, इसकी जो शॉर्टकट की है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये ए एक्स है, अगर आप अपने कीबोर्ड से ए एक्स टाइप करें तो भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह ड्रॉ वॉल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप ड्रॉ वॉल की जो शॉर्टकट की है उसको टाइप करता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू इंटर। कोई भी शॉर्टकट की लगाने के बाद, टाइप करने के बाद आपने इंटर की को लाजमी प्रेस करना है, उसके बाद आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। आप उस कमांड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इनकी जितनी भी शॉर्टकट की है वाई क्यू आर की, इनको मैंने कंपाइल किया है सारा एक पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये जो मेन कैटेगरीज होती हैं इनकी भी हमारे पास शॉर्टकट कीज होती हैं, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो इसके आगे नहीं लिखी हुई, जैसे बाकी हर एक के आगे लिखी हुई हैं। जैसे ओपन डोर ऑन वॉल, तो इसकी शॉर्टकट की ए डी लिखी हुई है। तो मैंने एक पीडीएफ के अंदर इन सब कमांड को कंपाइल कर दिया है। यहाँ पे आपको मेन कैटेगरीज मिलेंगी ऊपर हेडिंग पे। जैसे ये मेन इंटरफेस है, तो इसकी जो भी कमांड्स है और उसके साथ जो उसकी शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह अगर नीचे आए तो सिस्टम सेटअप और उसके बाद प्लेन वॉल कॉलम, हर एक की मैंने यहाँ पे तरतीब से कमांड जो है और प्लस उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिख दी है। आपको किसी भी शॉर्टकट की को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर सिंबल और इसी तरह इंडेक्स सिंबल, हर एक की कमांड जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, और प्लस उनकी शॉर्टकट की जितनी भी है वो मैंने यहाँ पे एक एक कैटेगरीज की मैंने यहाँ पे एक एक पेज पे कर दी है। तो देखें ये हमारे पास तकरीबन 23 जो है पेजेस बनेंगे। इसके अंदर यहाँ पे वाई क्यू आर की जितनी भी कमांड है उन सब की जो है शॉर्टकट कीज वो भी मैंने साथ टाइप कर दी है। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताएं, और साथ ही स्क्रीन पे आपको फेसबुक और इंस्टा की आईडी नजर आ रही होगी, आप इस पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप इस पे भी मुझे मैसेज कर दें तो मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा। तो चले अब हम देखते हैं कि हम इन शॉर्टकट कीज को कैसे चेंज कर सकते हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन वॉल कॉलम है, इसके अंदर ड्रॉ एक्सिस लाइन में जो इसकी शॉर्टकट की है वो है ए एक्स। इसी तरह प्लेन विंडो डोर की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे है ओपन डोर ऑन वॉल। जो प्रीवियस लेसन है उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं। चले इस लेसन में मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने सिस्टम सेटअप के अंदर जाना है। सिस्टम सेटअप में यहाँ पे कमांड पेंडेक्ट होगा हमारे पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितनी भी कमांड्स हैं जो मेन कैटेगरी है वो हमें इस कॉलम में शो हो रही है। जैसे देखिए सिस्टम सेटअप, प्लेन वॉल कॉलम, तो उन सब की कमांड की जो शॉर्टकट कीज है इन कमांड की वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें जो शॉर्टकट की है SYS वो है सिस्टम सेटअप की। इसी तरह डेकोरेशन कंपोनेंट की जो है वो ZZZ है। तो आप मजीद अगर इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे प्लेन वॉल कॉलम है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब जो इस प्लेन वॉल कॉलम के अंदर हमारे पास कमांड अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो होगी, और उनके साथ यहाँ पे शॉर्टकट की शो होगी जो बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर। आप यहाँ से अपनी कोई भी शॉर्टकट की को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ड्रॉ वॉल है, तो मैं यहाँ पे WW की जगह कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे वॉल लिख देता हूँ WALL।
और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखें, आप अगर यहाँ पे WALL टाइप करेंगे उसके बाद इंटर, तो देखिए अब आपकी जो वॉल की कमांड है वो एक्टिव हो गई है, और जो बाय डिफॉल्ट इसकी शॉर्टकट की थी वो थी WW। आपने नीचे कमांड लाइन में गौर करना है, तो देखें यहाँ पे मैंने WW टाइप किया, उसके बाद इंटर, तो देखिए अब वो एक्टिव नहीं हो रही। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल लिखता हूँ, वॉल, तो देखिए अब वो एक्टिव हो गई है और मैं यहाँ से वॉल ड्रा कर सकता हूँ। इसी तरह मैं कोई और कमांड चेंज करता हूँ, उसकी शॉर्टकट की को चेंज करता हूँ। यहाँ पे हम अगर डोर ऐड कर लेते हैं, तो देखें ड्रॉ डोर, और उसके बाद है ओपन डोर ऑन वॉल, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अभी पहले मैं AD इसकी शॉर्टकट की है, इसकी मदद से इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने एक डोर अप्लाई करना है, मैंने AD टाइप किया कमांड लाइन में, उसके बाद इंटर। तो AD टाइप करने के बाद देखिए अब ये मेरा यहाँ पे डोर अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास जो इसकी शॉर्टकट की है वो AD है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे मैं AD अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे मेरा डोर अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है, तो देखें यहाँ पे YQArch में मैं जाता हूँ, सिस्टम सेटअप, और यहाँ से कमांड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं विंडो डोर में जाऊँ यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे मैंने इसकी जो शॉर्टकट की है उसको चेंज किया हुआ है। मैंने जो बाय डिफॉल्ट AD थी उसको मैंने यहाँ से D1 कर दी है। तो यहाँ से मैं अब इसको अगर चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे DAS कर देता हूँ, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद अब देखें अगर मैं यहाँ पे DAS टाइप करूँ कमांड लाइन के अंदर, उसके बाद इंटर, तो देखें अब मेरा जो डोर है वो इस शॉर्टकट की मदद से अप्लाई हो रहा है। तो आपने अगर बाय डिफॉल्ट जो होती है उसको चेंज करना है, तो आप यहाँ से सिस्टम सेटअप और कमांड प्रोडक्ट के अंदर, जिस तरह मैंने बताया, आप किसी भी शॉर्टकट की को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन के अंदर जाएं, वहां से आपने इसको चेंज करना है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, कोशिश करें उनको याद कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपने वो शॉर्टकट की नहीं यहाँ पे लिखनी जो ऑलरेडी ऑटोकैड के अंदर किसी न किसी टूल बार के लिए असाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन के लिए हमारे पास L जो है वो शॉर्टकट की होती है। इसी तरह अगर मैं सर्कल की बात करूं तो C है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं C टाइप करूं उसके बाद इंटर करूं, तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी असाइंड है ऑटोकैड के अंदर सर्कल के लिए। तो देखिए मैं अभी ओके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें C इज द सेम इन ऑटोकैड। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कमांड है वो चेंज नहीं होगी इसकी शॉर्टकट की। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं, मैं रेक्टेंगल की लिख देता हूँ REC, तो देखिए अब REC उसके बाद इंटर करता हूँ, तो वो भी हमारी चेंज नहीं होगी। तो आपने वही सिर्फ चेंज करनी है जो ऑटोकैड के अंदर असाइन ना हो। जैसे आप रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के साथ अगर मैं 1 लगा देता हूँ, उसके बाद ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास REC1 जो है वो अप्लाई होगी। उसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो देखिए अब मैं किसी भी जगह पे डोर अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है, जैसे लाइन की हमारी कमांड होती है उसकी शॉर्टकट की होती है L, तो इसको हमें याद रखने में भी आसानी होती है। इसी तरह अगर पोली लाइन होती है, तो इसके जो पहले अल्फाबेट है P और L वो होता है, सर्कल का पहला अल्फाबेट C होता है, रेक्टेंगल का REC ये इस तरह होता है। तो आपने कोई भी जो कमांड रखनी है वो अपनी सोच के मुताबिक जो आपको याद रहे आपने उसमें चेंज करना है, ताकि आपकी जो काम की स्पीड है वो ज्यादा हो। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेसन YQArch की कमांड के बारे में और उसकी शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ये कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हमने जो यहाँ से शुरू किया हुआ था प्लेन वॉल कॉलम और उसके बाद प्लेन विंडो डोर, तो नेक्स्ट लेसन में हम इसको पढ़ेंगे। और अगर आप स्केचअप का 3D कोर्स करना चाहते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, आप इसको भी जरूर सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।